स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 4 ऊष्मा का भाग 2। पहले भाग में हमने पढ़ा डॉक्टरी थर्मामीटर की संरचना को। अब हम पढ़ रहे हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए हमें कौन सी सावधानी रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर को उपयोग में लाने से पहले हमें कौन सी आवश्यक सावधानी रखना चाहिए। पहली सावधानी है, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी या एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, अर्थात थर्मामीटर में जो पारा भरा होता है वह कहाँ पर होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हो। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, अर्थात जिस ओर बल्ब है उस ओर से नहीं पकड़ना चाहिए। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक या कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप या नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। अर्थात जो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य व्यक्ति के शरीर का ताप है, वो कई व्यक्तियों के ताप का औसत निकाला गया और उसे 37 डिग्री कहा गया। लेकिन इससे कम भी हो सकता है या कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। चेतावनी है एक, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप अथवा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह टूट सकता है, अर्थात हमें थर्मामीटर के लिए इन सावधानी का उपयोग करना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है। अब हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला तापमापी, अर्थात अभी हमने डॉक्टरी थर्मामीटर देखा जो मानव शरीर का, मनुष्य का तापमान मापता है। अब प्रयोगशाला थर्मामीटर है, इसका उपयोग या इसकी रचना कैसी होती है। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इसे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था। ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। जैसे हम गर्मी में कहते हैं ना कि इतने डिग्री पारा चढ़ गया है, इतना डिग्री तापमान है। ठंड में कहते हैं कि तापमान कम हो गया है तो ठंड अधिक लग रही है। तो वो हमें किससे पता चलता है? ये जो तापमापी है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, ये मौसम की रिपोर्ट हमें देता है। अब हम आगे देखेंगे प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना। ये यहाँ देख रहे हो आप कि इस बीकर में जल
भरा हुआ है और ये तापमापी लगाया गया है, जिससे इस जल कितना गर्म है, इसका तापमान कितना है, ये हमें पता चलता है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। अर्थात कहीं पानी अधिक गर्म भी हो सकता है, उसका तापमान अधिक होगा, है ना, और कम होगा तो उसका तापमान कम होगा। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जाना चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। अर्थात जो डॉक्टरी थर्मामीटर में हम सावधानी रखते हैं वही इसमें भी रखना और इसके अलावा इन दो सावधानियों को भी रखना है। बूझो कि समझ को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें। अब क्रियाकलाप देखेंगे हम। 4.5 किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता है? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग या किंक देखते हैं? है ना, ये जो बल्ब होता है थर्मामीटर में, इसके पास से ये केश नली गई हुई है पतली सी, और यहाँ एक थोड़ा सा मुड़ा हुआ केश नली होती है जिसे किंक या विभंग कहते हैं। यहाँ पर पारा थोड़ा सा रुक जाता है ना, तो हमको पाठ्यांक लेने में सुविधा होती है। विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। अर्थात जो ये विभंग होता है, ये जब हम मुंह से तापमापी को बाहर निकालते हैं और उसका पाठ्यांक पढ़ते हैं तब तक वो पारा वहीं स्थिर हो जाता है और हमें सही पाठ्यांक प्राप्त होता है। इसलिए यह थर्मामीटर में ये विभंग वाली रचना होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई ये केशनली होती है। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकी या डिजिटल थर्मामीटर भी उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता। ये आजकल इन थर्मामीटरों का उपयोग किया जाता है क्योंकि पारा जो तापमापी में भरा जाता है वो विषैला होता है, वो हमें
नुकसान पहुंचा सकता है यदि तापमापी टूट जाए तो इसलिए अब ये डिजिटल तापमापी आ गया है। धन्यवाद।